हाँ, आज मैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो चैप्टर है उसका कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पर कुछ सवाल हम यहाँ करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, देखिए आज के इस वीडियो का, एग्जामिन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दिस, f(x) इज इक्वल टू x sin 1/x जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और f0 का वैल्यू 0 है at x is equal to at the point x is equal to 0, माने at the point x is equal to 0 पर हमको दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग for कंटिन्यूटी के लिए टेस्ट करेंगे। पॉइंट क्या है? पॉइंट है at x is equal to 0, at x is equal to 0 पर हम कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, किस पॉइंट पर 0 पर, तो इसीलिए 0 माइनस h इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 के जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 ही रहेगा। अब f(x) यहां पर देखिए as x के जगह क्या है, 0 माइनस h, तो x के जगह 0 माइनस h मतलब ये 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। इसीलिए f(x) इज इक्वल टू, देखो x का वैल्यू 0 नहीं है तो f(x) इक्वल टू x sin 1/x, ठीक है, यही कंडीशन होगा। तो f(x) इज इक्वल टू x sin 1/x। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां हो जाएगा माइनस h इंटू, इसको हम लोग नीचे में माइनस h है तो नीचे 0 माइनस h माने नीचे माइनस h है, तो माइनस h को माइनस को ऊपर भी ले जा सकते हैं, मतलब माइनस 1/h। अब क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो माइनस यहां पर क्या है ना, साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा मतलब माइनस साइन 1/h, माइनस साइन 1/h और माइनस h, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा h sin 1/h। अब हम लिमिट को इसमें और इसमें दोनों में डिवाइड कर देंगे, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 h होगा इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 1/h होगा, ठीक है। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 इसमें अगर पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू है, माने इसका वैल्यू, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 1/h का वैल्यू क्या होगा, देखो h का वैल्यू कुछ भी हो, ये तो sin थीटा के फॉर्म में है, तो हम लोग जानते हैं कि sin थीटा का जो वैल्यू है, मतलब यहां थीटा की जगह 1/h है, इसका वैल्यू 1 और -1 के बीच का होता है। मैंने इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू -1 और 1 के बीच का कुछ भी होगा, लेकिन जो भी हो उसके साथ अगर 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो उसका वैल्यू 0 निकला। अब इसको लिखिए, अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, इसका ये हो गया ना, लिखिए, इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो हम लोग राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, ये राइट हैंड लिमिट होता है। तो देखिए यहां पर तब x के जगह 0 प्लस h आ गया, तो x इक्वल टू 0 प्लस h, और x इक्वल टू 0 प्लस h इज नॉट इक्वल टू 0, ये हम लोग जानते हैं, इसीलिए f(x) इज इक्वल टू वही वाला कंडीशन होगा। तो f(x) इज इक्वल टू x sin 1/x। अब यहां क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h sin 1/h, और ये क्या, लिमिट को अगर हम लोग अलग अलग कर देंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 1/h, ये होगा। अब देखिए इसका जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच का कुछ भी होगा, लेकिन ये तो 0 है ना, ये 0 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 1/h, और यहां पर लिख देंगे as ये जो है मतलब कि sin 1/h का वैल्यू 1 और -1 के बीच का कुछ होगा, कुछ भी होगा, उसके साथ 0 मल्टीप्लाई करने से 0, मतलब राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू 0 निकला। और दिया हुआ है f0 का वैल्यू, ये दिया हुआ है गिवन
गिवन f0 का वैल्यू 0। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू भी 0, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी 0 और f0 का वैल्यू भी 0। इसीलिए लिखेंगे 10 लिमिट, दूसरे जगह लिखते हैं इधर क्योंकि जगह छोटी पड़ जाए। 10 क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h इज इक्वल टू f0। ये तीनों बराबर हो गया। हेंस fx is continuous at x is equal to 0। x is equal to 0 पर ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसमें समझने में अगर कुछ दिक्कत है तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइए, है ना। तो ये उतार लिए, हो गया। अब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करेंगे इसी पॉइंट पर। डिफरेंशियबिलिटी देखिए, फॉर डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर दिखाना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं किस पर? अच्छा यहां पर ना at x इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या x इज इक्वल टू 0 पर देख रहे हैं तो 0 माइनस h माइनस f0 बाई माइनस h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला हम लोग पहले देख चुके हैं, लिखे हैं, तो इसीलिए इसका वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए अब इसका वैल्यू कितना होगा? fx का वैल्यू माने f0 माइनस h का वैल्यू। तो देखिए x के जगह क्या है? 0 माइनस h, तो 0 माइनस h इज नॉट इक्वल टू 0 माने x का वैल्यू ये 0 नहीं है, तो निश्चित रूप से x का वैल्यू 0 नहीं है तो fx इक्वल टू वही होगा। तो fx इज इक्वल टू होगा x sin 1 बाय 0 माइनस h माइनस f क्या है? f0, तो f0 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर 0 माइनस h मतलब माइनस h और sin 1 बाय माइनस h। अब देखिए क्या हो गया? नीचे माइनस h, ये माइनस h जो है और ये माइनस h कट गया, तब लिमिट h टेंड्स टू 0 sin माइनस 1 बाई h ये बचा। अब ये sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा, ठीक है, तो माइनस को आगे लिखेंगे और उसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 1 बाई h। अब देखिए h का वैल्यू टेंड्स टू 0 बैठा देने से 1/0 इंफिनिटी, तो ये नॉट डिफाइंड होगा। थीटा की जगह क्या होगा कुछ पता नहीं, तो ये नॉट डिफाइंड होगा, नॉट या फिर लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। तो डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करने के लिए क्या देखना पड़ता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, ऐसे ही बोल देंगे हेंस fx इज discontinuous at x is equal to 0। सॉरी डिसकंटिन्यूअस नहीं, fx is not differentiable at x is equal to 0। x is equal to 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं है तो इसको उतार लिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं, इसको मिटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है यही वाला, यहां पर x² है, यहां पर दिखाना है कि सो दैट fx इज कंटिन्यूअस and differentiable at
डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, माने x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन जो है कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो इसका सॉल्यूशन में हम देखने जाएंगे। पहले सबसे पहले कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। कंटिन्यूटी फॉर कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। तो कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर? एट x इक्वल टू 0 पर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, f 0 माइनस h इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए क्या निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x के जगह क्या है 0 माइनस h है, 0 माइनस h इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए x के जगह 0 माइनस h है ना, तो 0 माइनस h इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू 0 होने से fx इज इक्वल टू इतना, इसीलिए fx इज इक्वल टू x स्क्वायर sin 1 by x होगा। तो यहां भी fx इज इक्वल टू क्या x स्क्वायर, मतलब 0 माइनस h स्क्वायर sin माइनस 1 sin 1 by 0 माइनस h ये होगा, ठीक है। तो यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर माइनस h का 0 माइनस h का होल स्क्वायर मतलब माइनस h का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर sin, या माइनस h है नीचे में तो उसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 1 by h मतलब, अच्छा लिमिट, हाँ ठीक है। अब देखिए साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो उस माइनस को पहले लिख देंगे, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 1 by h। बोलिएगा ये साइन ये माइनस कहां से मिला? तो ये जो है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होगा, तो उस माइनस को हम पहले लिख दिए माइनस को, और उसके बाद बाकी सब मैंने लिमिट को हम लोग इसमें अलग कर दिए, इसमें अलग कर दिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा इनटू ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हम लोग पहले वाला सवाल में भी देखे हैं, इसका वैल्यू क्या होता है 0 माइनस 1 और 1 के बीच का होगा, तो माइनस 1 और 1 के बीच का कुछ भी हो इसका वैल्यू ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 0 निकला। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। पहले इसको लिखिए, लिख लिए। अब राइट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट उसमें एंड लिखेंगे। राइट हैंड लिमिट में यहां पर क्या होता है प्लस होता है, अब यहां पर प्लस होगा, यहां भी प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ h स्क्वायर sin 1 by h आएगा। अब जब हम लिमिट पुट, हाँ देखिए यहां पर आप लोग बोलिएगा कि सर यही वाला फंक्शन क्यों हुआ, मैंने इसका वैल्यू, तो देखिए fx x के जगह क्या है 0 प्लस h, x के जगह 0 प्लस h, x के जगह 0 प्लस h इज नॉट इक्वल टू 0 है, माने 0 प्लस h तो 0 नहीं होता है, इस जब x का वैल्यू 0 नहीं होगा तो fx का वैल्यू वही वाला फंक्शन काम करेगा, इसलिए fx इज इक्वल टू x स्क्वायर sin 1 by x, ठीक है। अब तब यही आ गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 1 by h, और इसका तो वैल्यू 0 होगा, लेकिन उसका वैल्यू -1 और 1 के बीच का कुछ भी होगा, ठीक है। तो -1 और 1 के बीच का कुछ भी हो, इसका वैल्यू 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से 0 ही हो जाएगा, ठीक ना। और क्या ना f0 का वैल्यू गिवन f0 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो हम लोग देखें यहां पर क्या देखें कि 10 तीनों वैल्यू जो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू भी 0 निकला, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 0 निकला, f0 का वैल्यू भी 0 निकला। 10 लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h इज इक्वल टू f0, ये तीनों बराबर निकल गया। hence fx is continuous at x is equal to 0। समझ में आया, x is equal to 0 पर ये फंक्शन जो है कंटीन्यूअस, तो कंटिन्यूटी टेस्ट हो गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करेंगे फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। इसको मिटाते हैं,
अच्छा, इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी कि उसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f किस पॉइंट पर, 0 पर, तो 0 माइनस h माइनस f0 डिवाइडेड बाय माइनस h, ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब ये इसका वैल्यू अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा तभी डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका वैल्यू निकालते हैं, क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखिए fx, x की जगह क्या है, 0 माइनस h, तो 0 माइनस h तो इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 माइनस h इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0 होने से क्या, यही वाला कंडीशन होगा। तो x क्या होगा, fx, वो वाला कंडीशन होने से fx इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर, मतलब 0 माइनस h का स्क्वायर sin 1 बाय 0 माइनस h, और माइनस ये जो f0 का वैल्यू देखिए, f0 का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय माइनस h, तो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का स्क्वायर, माइनस h का स्क्वायर माने h स्क्वायर और sin 1 बाय माइनस h बाय माइनस h, ठीक है। अब क्या होगा ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर एक तो h कट जाएगा तो ऊपर में एक तो h बचेगा, नीचे का माइनस तो ऊपर ले जाएंगे माने माइनस h हो जाएगा, और sin, यहां पर sin माइनस 1 बाय h होगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा ना, माइनस h और यहां पर sin माइनस 1 बाय h, तो sin माइनस 1 बाय h माने sin माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस sin थीटा होता है, माने माइनस sin 1 बाय h होगा और माइनस h, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 h sin 1 बाय h होगा। और इसमें यदि हम लोग लिमिट पुट कर देते हैं h इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 1 बाय h, तो इसका वैल्यू माइनस 1 और 1 के बीच का कुछ भी होगा, और लेकिन इसका वैल्यू 0 इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 1 बाय h, तो क्या हो जाएगा, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो हो जाएगा 0, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो वैल्यू निकला वो 0 निकला। इसको उतारिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू 0 निकला। अब आ जाइए, उतार लिए ना, अब राइट हैंड डेरिवेटिव, इसी पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है मालूम है, यहां पर प्लस होगा और यहां पर प्लस होगा, यही है राइट हैंड डेरिवेटिव। अब इसका वैल्यू देखिए, fx, x की जगह क्या है, 0 माइनस h, तो 0 माइनस 0 प्लस h, 0 प्लस h तो 0 नहीं है, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0, तो यही वाला कंडीशन होगा, मतलब fx इज इक्वल टू x स्क्वायर sin 1 बाय x, तो यहां पर आ जाएगा क्या, ये अगर और क्या ना, f0 का वैल्यू 0 ही होगा और नीचे में ये माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h स्क्वायर sin 1 बाय h बाय h, तो ये h एक तो इसके साथ कट गया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 h sin 1 बाय h, इसमें लिमिट h में अलग और इसमें अलग कर देते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 1 बाय h, ये हो जाएगा। और इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू -1 और 1 के बीच का कुछ भी होगा, हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन ये तो 0 है ना, ये वाला 0 हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 1 बाय h, ठीक है, sin 1 बाय h, और इसका वैल्यू -1 और 1 के बीच का कुछ भी हो, लेकिन उसके साथ 0 मल्टीप्लाई कर देने से ही हो 0, तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू भी 0 निकला x 0 पर, राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू भी 0 निकला, तो दोनों बराबर हो गया। यहां पर लिखेंगे 10 क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f, सॉरी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 बाय माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 बाय h, मतलब
ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हो गया, हेंस fx is differentiable at x is equal to 0। ठीक है, x is equal to 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो हमको क्या दिखाना था, fx is continuous एंड डिफरेंशिएबल दोनों है, तो हम लोग का यहाँ क्या हो गया, fx कंटीन्यूअस भी हो गया, x is equal to 0 पर डिफरेंशिएबल भी हो गया। ठीक है, उतार लिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, आज ये 3 तो क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, खास करके सेमिस्टर 3 के जो विद्यार्थी हैं, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जो रियल एनालिसिस का जो चैप्टर है। देखिए क्वेश्चन है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्वेश्चन है, examine the continuity and differentiability। Continuity and differentiability of the function fx if कंडीशन दिया है कि fx is equal to x, fx is equal to x क्या e to the power 1 by x माइनस e to the power minus 1 by x, और यहाँ पर e to the power 1 by x प्लस e to the power minus 1 by x। ये कब होगा, when x is not equal to 0 और f0 का वैल्यू 0 है। इस पॉइंट पर देखना है at x is equal to 0। at x is equal to 0 पर ये फंक्शन x is equal to 0 पर ये फंक्शन का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इस पॉइंट पर क्या देखेंगे, सबसे पहले और कंटिन्यूटी के लिए किस पॉइंट पर, x is equal to 0 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f0 minus h is equal to, यहाँ पर देखिए x की जगह क्या है, 0 minus h is not equal to 0, तो जब x is not equal to 0 तो fx का वैल्यू वही होगा, तो fx का वैल्यू वही होगा, मतलब क्या होगा, x मतलब 0 माइनस, सॉरी इसमें लिमिट तो लिख देना है, हाँ, अब fx क्या है, 0 minus h into e का पावर 1 by 0 minus h minus e का पावर minus 1 by 0 minus h divided by e का पावर 1 by 0 minus h plus e का पावर minus 1 by 0 minus h, ठीक है, minus 1 by 0 minus h। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h माने माइनस h, वो माइनस को हम पहले ही लिख दिए, ठीक ना, उस माइनस को पहले ही लिख दिए, तब यहाँ h इंटू यहाँ हो जाएगा e का पावर माइनस 1 बाई h माइनस e का पावर, देखिए 0 माइनस h माने माइनस h माइनस प्लस 1 बाई h हो जाएगा, नीचे में यहाँ पर क्या होगा, 0 माइनस h माने माइनस h, माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 1 बाई h होगा प्लस e का पावर यहाँ उसी प्रकार से यहाँ पर 1 बाई h। अब देखिए माइनस h टेंड्स टू 0 h इंटू, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए हम लोग e का पावर 1 बाई h ले लेते हैं, तो यहाँ पर होगा
e का पावर माइनस 2/h। यहाँ पर e का पावर 1/h अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो e का पावर माइनस 2/h होगा, -1 डिवाइडेड बाय नीचे में भी e का पावर 1/h कॉमन ले लीजिए तो यहाँ भी हो जाएगा e का पावर माइनस 2/h माइनस प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि इसके साथ कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, चलो माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ h। अब देखिए हम लिमिट तभी पुट करते हैं, हम बार बार आप लोगों को बोलते हैं कि लिमिट हम तभी पुट कर पाएंगे जब पावर में क्या होगा, पावर में पॉजिटिव होगा। मतलब यहाँ पर होगा यहाँ पर होगा e का पावर क्या था, -2/h था ना, तो 1/e का पावर 2/h, 1/e का पावर 2/h -1 और नीचे में भी 1/e का पावर 2/h प्लस 1 ये होगा। अब हम लोग माइनस लिमिट अगर हम लोग पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो जब h टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे ना तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये तो 0 हो जाएगा, 0 इनटू इसमें जब पुट करेंगे 0 होगा, लेकिन इसमें जब पुट करेंगे देखिए h टेंड्स टू 0 2/0, 2/0 कुछ भी बटा 0 मतलब इंफिनिटी। ठीक है, तो e का पावर इंफिनिटी हो गया और e का पावर इंफिनिटी हो गया मतलब वो इंफिनिटी 1/इंफिनिटी हो गया इसका मतलब, और -1 डिवाइडेड बाय यहाँ भी ठीक उसी प्रकार से 1/इंफिनिटी प्लस 1। अब देखिए क्या हो गया, -0 इंटू 1/इंफिनिटी मतलब 0 -1/0 प्लस 1, 1/इंफिनिटी मतलब 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए वो 0 हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 0 हो गया। समझ में आया? इसी पॉइंट पर हम लोग राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट मतलब यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर अच्छा यहाँ पर क्या रहेगा वो बाद में, यहाँ पर प्लस रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। अब देखिए x की जगह क्या 0 प्लस h है, 0 प्लस h, तो 0 प्लस h तो 0 नहीं है, इसका मतलब x का वैल्यू 0 नहीं होने से fx का वैल्यू यही होगा। ठीक है, fx का वैल्यू यही होगा, तो fx इज इक्वल टू x यहाँ पर ये हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव तो यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर से यहाँ पर तब क्या होगा, देखिए समझ में आया? अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 ये h, अब यहां से हम कॉमन ले लेंगे e का पावर 1/h, e का पावर 1/h कॉमन ले लेंगे तो होगा 1 माइनस e का पावर -2/h होगा ऊपर में। ठीक है, नीचे में होगा e का पावर 1/h कॉमन लेने से नीचे में होगा 1 प्लस e का पावर -2/h होगा। ठीक है, अब देखिए इसके साथ ये कट गया, ये जब कट जाएगा तब क्या होगा, तब देखिए इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और यहां पर जो बचा ऊपर में 1 माइनस, और e का पावर नेगेटिव है तो लिमिट पुट करने के लिए e का पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा, मतलब 1/e का पावर 2/h, और यहां पर भी 1 प्लस 1/e का पावर 2/h ये होगा। अब जब h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, h टेंड्स टू 0 पुट कर देने से इस यहाँ पर तो 0 होगा, और इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 माइनस, देखिए h टेंड्स टू 0 तो h टेंड्स टू अगर 0 होगा तो 2/0 माने इंफिनिटी, माने e का पावर इंफिनिटी, e का पावर इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी मतलब 1/e का पावर इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी ये होगा, और नीचे में होगा 1 प्लस 1/इंफिनिटी, और ये तब 0 इनटू यहाँ पर कुछ भी बटा इंफिनिटी मतलब क्या 0, कुछ भी बटा इंफिनिटी मतलब 0, तो ये हो जाएगा 0, तो सॉरी ये 1 था ना, हाँ ये 1 था, 1 माइनस
1 माइनस 0 बाई 1 प्लस 0, तो हो जाएगा 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए वो 0 होगा। तो ये राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी 0 निकला, ठीक है। और गिवन दिया हुआ है f0 का वैल्यू भी 0। तो देखिए x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट और f0 का वैल्यू तीनों बराबर हो गया। thus यहां पर हम लोग लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h इज इक्वल टू f0। ये तीनों बराबर हो गया, हेंस हम बोलेंगे fx is continuous at x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस है। तो इसको आप लोग उतारिए। अब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करने जाएंगे, ठीक है, उतार लिए। अब डिफरेंशियबिलिटी, फॉर डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0 पर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट, डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालते हैं, दोनों बराबर होगा तो डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिट किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 0 पर, तो इसीलिए f0 माइनस h, ठीक है, माइनस f0 डिवाइडेड बाय माइनस h, ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब इसका वैल्यू क्या होगा देख लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए fx, x के जगह जो है वो 0 माइनस h है और 0 माइनस h तो 0 नहीं है, मतलब x के जगह जब 0 नहीं होगा तो fx का वैल्यू, जब x 0 नहीं होगा तो fx का वैल्यू ये, मतलब fx का वैल्यू होगा 0 माइनस h, है ना, 0 माइनस h। यहां पर क्या होगा, e का पावर 1 by 0 माइनस h माइनस e का पावर माइनस 1 by 0 माइनस h डिवाइडेड बाय e का पावर 1 by 0 माइनस h माइनस सॉरी प्लस e का पावर माइनस 1 by 0 माइनस h, ठीक है, और माइनस f0 तो f0 का वैल्यू तो 0 है और पूरा का जो बट्टा है वो है माइनस h। तो देखिए 0 माइनस h मतलब माइनस h, तो माइनस h कट गया। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 जो बचा है ही वाला, मतलब क्या, e का पावर 1 बाई माइनस h माइनस e का पावर माइनस h और ऊपर में माइनस प्लस, मतलब 1 बाई h डिवाइडेड बाय e का पावर, यहाँ भी माइनस 1 बाई h, इसको नीचे का माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं, है ना, प्लस e का पावर 1 बाई h। यहाँ ठीक उसी प्रकार से लिमिट h टेंड्स टू 0, e का पावर 1 बाई h कॉमन ले लेंगे तो e का पावर माइनस 2 बाई h होगा, माइनस 1 होगा ऊपर में, यहाँ से e का पावर 1 बाई h कॉमन जाने से बचेगा e का पावर माइनस 2 बाई h, और यहाँ पर e का पावर 1 बाई h कॉमन जाने से 1, और e का पावर 1 बाई h नीचे से भी कॉमन ले लेंगे तो e का पावर माइनस 2 बाई h प्लस यहाँ पर 1, ये हो गया। अब इसके साथ ये कट गया, तो देखिए क्या हो जाएगा, जब हम लिमिट h टेंड्स टू 0 बैठाएंगे तो ऊपर में क्या होगा, 1 बाय e का पावर 2 बाई h माइनस 1 डिवाइडेड बाय e का पावर 1 बाय e का पावर 2 बाई h प्लस 1। क्यों ऐसा किए, हम बार बार बोल रहे हैं कि e का पावर में जो है ना उसको अगर पॉजिटिव करना पड़ेगा, पावर जो है ये माइनस नेगेटिव में था पावर, और पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग ऐसा किए। अब देखिए क्या, ये 2 बाई h है। अब जब हम h टेंड्स टू 0 तो 2/0, कुछ भी बटा 0 माने इंफिनिटी, e का पावर इंफिनिटी माने इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी
-1 डिवाइडेड बाय 1 बाय इंफिनिटी, यहाँ भी वही 1 बाय इंफिनिटी प्लस 1 और कुछ भी बटा इंफिनिटी 0 -1 बाय 0 + 1, मतलब ऑलरेडी ये हो जाएगा -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू निकला कितना? -1। अब हम लोग देखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या क्या निकलेगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है ना, यहाँ प्लस होगा और यहाँ भी प्लस, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखिए fx, x की जगह 0 प्लस है, 0 प्लस h इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 नहीं है, अगर ये 0 नहीं है तो क्या fx इक्वल टू यही वाला होगा। तो क्या होगा fx इक्वल टू x, x यहाँ भी ये वाला होगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा क्या -h, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये h कट जाएगा, लेकिन माइनस तो नीचे का रहेगा, वो -2 को हम लोग आगे में लिख देंगे माइनस, ठीक है। वो -2 को हम लोग आगे में h कट गया, h इसके साथ कट गया, लेकिन यहाँ पर नीचे जो माइनस था ना, वो -2 को हम ऊपर लेकर यहाँ पर दे दिए, तो बाकी जो बचा उसको लिख दिए। अब इस प्रकार से हम लोग जब इसका वैल्यू सेम टू सेम और कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत तो है, रुको हाँ ये कट गया तो माइनस यहाँ आ गया, ठीक है। देखिए फिर से देखिए, इतना दूर तक तो समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर ये h कट गया, -2 ऊपर ले गया, माइनस आ गया यहाँ। उसके बाद यहाँ पर e का पावर 1/h है और यहाँ पर e का पावर यहाँ पर -1/h होगा, ठीक है। यहाँ पर e का पावर 1/h, यहाँ पर -1/h। लेकिन जब यहाँ पर e का पावर 1/h तब जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस e का पावर -2/h होगा। यहाँ पर e का पावर 1/h जब हम कॉमन ले लेंगे, e का पावर 1/h, e का पावर 1/h जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस e का पावर -2/h होगा, ठीक है। अब इसके साथ ये कट गया, ठीक ना। अब क्या होगा, अब देखिए जब हम जो बचा वो क्या बचा, जो बचा वो क्या बचा, देखिए वो बचा 1 माइनस 1/e का पावर 2/h, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/e का पावर 2/h, ये बचा। तो यहाँ पर लिमिट जब पुट कर देंगे तो 1 माइनस यहाँ h टेंड्स टू 0, 2/0 माने कुछ भी बटा 0 इंफिनिटी, तो e का पावर इंफिनिटी मतलब 1/इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/इंफिनिटी। अच्छा एक चीज यहाँ पर माइनस जो था ना, वो माइनस तो छूट गया, तो माइनस, ठीक है, माइनस तो छूट गया था, ये हो जाएगा। अब देखिए माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर 1/इंफिनिटी 0, 1 प्लस 1/इंफिनिटी 0, मतलब एक्चुअली हो गया -1। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना निकला था, वो भी -1 निकला था। यहाँ पर तब लिखेंगे, ये लिख लिए, हो गया ना, ठीक है। तब हम लोग लिखेंगे जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो गया, तब हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि 10 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, ये f है, f0 माइनस h माइनस f0 डिवाइडेड बाय माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 बाय h, ये दोनों बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट, hence fx is differentiable at x equal to 0, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है at x equal to 0। आज का वीडियो में बस इतना ही, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का जो इंपॉर्टेंट जो सवाल था वो सब खत्म हो गया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो जब भी हम डालेंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद।